हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करूँगा। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या रिलेवेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगा के तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया कीजिए। आपके डाउट्स जो भी हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है, तो उसको सेलिब्रेट किया गया। 14 मार्च को मनाया गया। यह एक ऐसा दिन है जो नदियों की रक्षा, जश्न मनाने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए समर्पित है। मार्च 1997 में ब्राज़ील के कुर्टिबा में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के प्रतिभागियों ने बांधों और नदियों, जल और जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस को अपनाया था। ओके, तो 14 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ये भी 14 मार्च को मनाया जाता है और आप फेमस आइंस्टीन जी को तो पहचान ही गए होंगे। ओके, 14 मार्च को नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 143rd जयंती मनाई गई। इसे पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक और नाम आप याद रख लीजिए। 287 ईसा पूर्व में पैदा हुए गणितज्ञ आर्किमिडीज ऑफ सिरेक्यूज ने सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी। नवंबर 2019 में यूनेस्को ने अपने एक सम्मेलन में पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2022 को 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च को 2022 को अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो गुजरात दौरे पर हैं, तो उन्होंने वहाँ पर खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की। खेल महाकुंभ जो 2010 में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था। अब 36 सामान्य खेल और 16 पैरा स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कितने ब्रॉड लेवल पर अब ये होने लगा है। इसमें नए नए गेम्स ऐड कर दिए गए हैं, चाहे वो ओलंपिक्स के मतलब नॉर्मल खेल्स हों, चाहे वो पैरा स्पोर्ट्स हों। 11वें खेल महाकुंभ के लिए 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण किया है। इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया और गुजरात के गांधीनगर में इसके पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। ठीक है, मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर विजिट में है गुजरात की। ओके, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय छात्रों को पुलिसिंग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसमें पुलिस विज्ञान और प्रबंधन, आपराधिक कानून और न्याय, साइबर मनोविज्ञान आदि जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़, 14 से 20 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 14 से 20 मार्च तक उपभोक्ता अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन के दिन 75 गांवों में ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 से 17 मार्च को ई-कॉमर्स पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा MyGov के सहयोग से एक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑलराइट, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12 मार्च 2022 को इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को शुरू किया। इसे मंत्रालय के अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया था। MOHUA ने स्टार्टअप्स को अपनी तरह का पहला नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ओके, स्टार्टअप्स पर गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी तो निकाल नहीं रही है, तो उसका ध्यान है कि आप सब स्टार्टअप शुरू कीजिए। मे बी बेनिफिशियल्स हैं स्टार्टअप, क्योंकि एक लिमिट में ही हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप लगाएंगे तो आप वहाँ से फॉरेन से भी अगर लोग आ जाएँ तो भी आप जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स कंट्री में होंगे तो आपके यहाँ पे उतनी ज़्यादा जॉब होंगी। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ जॉब सर्च करेंगे तो वो कम ही पड़ सकती है। इसलिए हमें स्टार्टअप्स की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टअप ये नहीं कि आप हायर एजुकेशन पे जाके स्टार्टअप सेटअप करने की सोचें। बच्चों को
स्कूल एजुकेशंस में, बेसिक एजुकेशंस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें स्टार्टअप्स को, तभी बच्चे का माइंड वो ब्रॉड हो सकता है, सोच सकता है स्टार्टअप्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण खरीदने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। केजरीवाल जी ने लॉन्च किया। दिल्ली सरकार द्वारा 12 मार्च 2022 को दिल्ली शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया। माई ईवी यानी कि माई इलेक्ट्रिक व्हीकल। सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई ऑटो की खरीद पर ऋण पर 5% ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगी। प्रदान की गई ब्याज दर सबवेंशन 30,000 के खरीद प्रोत्साहन पर 25,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। तो इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो होते हैं ना, तो वो दिया जा रहा है ताकि लोग बाग प्रोत्साहित हों ई व्हीकल्स खरीदने के लिए। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली ने 22-23 के लिए जीडीपी अनुमान को घटाकर 7.9 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। जीडीपी वगैरह को कैलकुलेट करती है, ये एक अनुमान देती है। तो भारत के सर्वाधिक विकास के अनुमान को 50 आधार अंकों से घटाकर 7.9 कर दिया गया है। इसके अलावा स्टैनली ने देश के खुदरा मुद्रास्फीति को यानी कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, आपका जो रिटेल वाला प्राइस इंडेक्स है, उसको 6 तक बढ़ा दिया है। इसके बीच चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ गया है। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऋषभ ने तोड़ा कपिल देव का भारतीय टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड। ऋषभ पंत आपको पता होगा 13 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट मैच के दूसरे दिन कपिल देव के सबसे तेज अर्धशतक के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने दूसरी पारी के 42वें ओवर में 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 1982 में कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इन्होंने 28 गेंदों में पूरा कर लिया। उन्होंने टेस्ट में विकेट कीपर बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। विकेट कीपर की तो आपकी परफॉर्मेंस ऋषभ की परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा। ओके, राष्ट्रीय अकादमी ने पुस्तक लंबी कविता मानसून प्रकाशित की है। साहित्य अकादमी ने 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कवि राजनयिक अभय की एक पुस्तक लंबाई वाली कविता मानसून प्रकाशित की। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ ली जाती है। इसके अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। रिसेंटली इसने अवार्ड प्रदान किए हैं सभी भाषाओं में, तो आपको नाम उनके याद रखने चाहिए। इसका लोगो द्वारा स्वयं सत्यजीत राय ने डिज़ाइन किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी के। साहित्य अकादमी प्रकाशित पहली पुस्तक 1956 में डीडी कोसाम्बी द्वारा भगवान बुद्ध थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है 12 मार्च को। आप देख सकते हो कि भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साझेदारी में वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय तकनीकी वस्त्रों में सफलता हासिल करना था। तकनीकी वस्त्र, भू वस्त्र, कृषि वस्त्र, खेल वस्त्र आदि में विकास और निवेश क्षमता को कवर करके वाले 6 सत्रों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदे पर जारी हुआ है एक दृष्टिकोण पत्र। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने परामर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नीति 2022 के मसौदे के लिए एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में पहुंच, सामर्थ्य, सुरक्षा और गुणवत्ता, नवाचार और विकास के मुख्य उद्देश्यों को संबोधित करना है। इस क्षेत्र के 2025 तक बाजार के आकार में $50 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। ओके, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम APIs जो होते हैं, मतलब एक्टिव पार्टिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, तो उन्हें हम आयात करते हैं, मतलब चाइना वगैरह से हम मेनली मंगाते हैं उनको, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन स्टिल हम अपना फार्मा सेक्टर जो है हमारा फार्मा सेक्टर, तो उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन हमने कोरोना पीरियड में जो थोड़ी कम डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको हमने अच्छे खासे टीके उपलब्ध कराए, इसलिए हमारा फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो पहले से ही काफ़ी डेवलप्ड है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो ध्यान दिया ही है, जो लास्ट गवर्नमेंट है, लेटेस्ट कह सकते हो आप, या जो इससे पहले की गवर्नमेंट है, क्योंकि नींव रखने में टाइम लगता है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में इंडिया ने, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हों, उन्होंने अच्छे इस्टेब्लिशमेंट किए हैं। चाहे वो गवर्नमेंट का रोल हो, उसने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई स्टार्टिंग में। लाइक आप देख सकते हो कि इंडिया जो एक्सपोर्ट चीज़ें करता है, तो 2 चीज़ें के लिए मेनली इंडिया को बेनिफिट होता है अपने एक्सपोर्ट में, एक सॉफ्टवेयर, सेकंड फार्मास्यूटिकल।
इसके अलावा आप जो प्रोसेस्ड आपके ज्वेलरीज हो सकते हैं, ज्यूज़ वगैरह, जैम्स, ज्यूज़, तो उसमें इंडिया अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो 2-3 सेक्टर्स मेनली हैं जहाँ पर इंडिया रोल अच्छा प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीत लिया है। 13 मार्च 2022 को जर्मन ओपन में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। हाल ही में इन्होंने ओपन, न्यू दिल्ली ओपन में इन्होंने ओपन 500 अपने नाम किया था। ये इनका पहला खिताब था ओपन 500 का। ओके, पुरुष सिंगल्स के फाइनल में थाईलैंड के कुनलाबुत बिटी डर्सन ने हार गए, इसलिए इन्हें रजत मिला। वे फाइनल में इतने से हार गए। लक्ष्य सेन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओके, और काफ़ी कम एज के, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 6 भारतीय मुक्केबाजों ने जीता ASBC बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। मुक्केबाजी में 6 भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने 13 मार्च को अम्मान जॉर्डन में 22 ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीते। निकिता चंद ने कजाकिस्तान की उलदाना चौबे को हराया। उज्बेकिस्तान की राखीमा बेग नियाजोवा को यक्षिका ने हराया। भारतीय दल ने जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक के साथ टूर्नामेंट में कुल 39 पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदे पर जारी हुआ एक दृष्टिकोण। तो जो फार्मास्यूटिकल विभाग है उसने परामर्श के लिए अपनी वेबसाइट चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे के लिए एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में पहुंच, सामर्थ्य, सुरक्षा और गुणवत्ता, नवाचार और विकास के मुख्य उद्देश्यों को संबोधित करना है। इस क्षेत्र के 25 तक बाजार के आकार में $50 अरब बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। MCL बनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो 21-22 में 157 मिलियन टन की कोयला उत्पादन क्षमता को पार कर लिया है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इस देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है और इसका जो कंपनी ने 7.62 लाख टन सूक्ष्म ईंधन का उत्पादन किया, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बालिका कैडेटों को किया जाएगा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में शामिल। इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए आप। अपने 100 साल पुराने इतिहास में पहली बार देहरादून का राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज लड़कियों को शामिल करेगा। सशस्त्र बलों के लिए प्रमुख संस्थान कक्षा 8 के बाद से छात्रों को प्रवेश देता है। जुलाई 2022 में 5 बालिका कैडेट राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 13 मार्च 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इस संस्था की शुरुआत की गई थी। 1922 में आपको पता होगा प्रिंस ऑफ वेल्स ने विजिट की थी इंडिया में उस टाइम पे, और इन्होंने तभी इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। शुभमन गिल ऋतुराज गायकवाड़ बने गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर। गेम्स 24x7 के बारे में आपको पता होगा, एक ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी ने क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। आप देख सकते हो, माई 11 सर्कल तो आपको पता ही होगा, ठीक है, उस पर आप गेम्स प्ले करते होंगे। दोनों क्रिकेटर टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंपनी के मल्टीमीडिया अभियानों में शामिल होंगे। माई 11 सर्कल नई IPL टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आधिकारिक टाइटल प्रायोजक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ग्रेबियल बोरिक बने चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। ये न्यूज़ मैंने आपको काफ़ी पहले भी बताई थी, ठीक है। अब ये फाइनली राष्ट्रपति बन गए हैं और ये बहुत युवा राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के, इवन सबसे युवा राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के अब तक के। मार्च 2022 में पूर्व छात्र नेता ग्रेबियल बोरिक ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आप देख सकते हो, ये रहे। वह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। वह सेबेस्टियन पिनिएरा से पदभार ग्रहण करेंगे। 18 से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। जो चिली की राजधानी सैंटियागो है, जबकि इसकी मुद्रा चिली पेसो है। ओके, आपको कैपिटल सबकी पता होनी चाहिए। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यूक्रेन की कैपिटल क्या है, और रशिया की तो आप सभी को पता होगी। लिथुआनिया की क्या है ये आप मुझको बताइए। लिथुआनिया, लैटविया और लेलानी, इनकी आप मुझे कैपिटल बताइए। पोलैंड की भी आप बता सकते हैं। आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ की मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको वहाँ पे जो एक कल आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, वहाँ का मैप थोड़ा सा रशिया के आसपास जो भी कंट्रीज है उसका मैप मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपना कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आई विल सॉल्व इट, और मैं आपके आंसर्स देने के लिए
रेडी रहता हूँ। ऑल दो कुछ लेट हो जाता है, बट मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको आंसर्स का रिप्लाई कर देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू।